बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेक्चर के साथ मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी जैसे दो तीन कुछ और भी हैं आपकी एक्सरसाइज में और पेपर में आने के लिहाज से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहा। ठीक है, अब देखें है क्या। तो पेपर में मैं आपको बताऊँ ये ज़रूर आता है, लाजमी आएगा यहाँ आपको पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के यहाँ से। अब देखिए क्वेश्चन इस तरह से है कि if determinant of the matrix is minus 8 find x। बहुत सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग भी है और साथ साथ आपने इसको सही तरह से समझना है और इसी को देखते हुए बाकी और भी दो तीन क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और कहा गया है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -8 है, तो उस वक्त x फाइंड करें। अब वो एक बात आपने हमेशा याद रखनी है, अगर कोई भी चीज़ आपको दी जाए और उसमें कोई वेरिएबल फाइंड करने के लिए बोला जाए, अब ज़ाहिर सी बात है अगर आपको कोई चीज़ फाइंड करने के लिए बोली जाती है तो वो वेरिएबल ही होगा, एक्स वाई जेड की फॉर्म में। और आपने हमेशा याद रखना है कि अगर आपके पास जिस तरह की टर्म्स गिवन है उसी तरह का फार्मूला यूज़ करके आप उन दोनों को कंपेयर करके अपना काम कर सकते हैं। मीन टू से अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और कहा जाता है कि इसका डिटर्मिनेंट कोई भी है 8 है, जैसे यहाँ पे तो उस वक्त एक्स वेरिएबल फाइंड करें या वाई है, तो डिटर्मिनेंट बोला गया है तो आप डिटर्मिनेंट ही फाइंड करें, दोनों को कंपेयर करें। एक जो आप फाइंड कर रहे हैं और एक जो गिवन है उन दोनों को कंपेयर करके इक्वेशन बना के आप अपना काम कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि दो पॉइंट का डिस्टेंस दो पॉइंट है ए और बी और उनका डिस्टेंस 10 है, तो वहाँ से आप x फाइंड करें। इट मीन्स कि आपको एक डिस्टेंस गिवन भी है और एक डिस्टेंस आप बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करें और जो आपने फाइंड किया और जो आपको गिवन है उन दोनों को कंपेयर करके एक ही इक्वेशन में लिख के वहाँ से जो वेरिएबल फाइंड करना होता है वो आप फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह से आप आगे जाएंगे तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर करेंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट दो तरह से आ सकती हैं और दूसरी स्टेटमेंट आपको दूसरा क्वेश्चन भी है। अगर लेवल 0 हो डिटर्मिनेंट का, डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 8 या कोई भी नंबर, तो x फाइंड करो। ये ऐसे भी हो सकता है कि इफ दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड x। तो ये एक ही बात है, क्यों? देखिए आपने पढ़ा है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो मैट्रिक्स होते हैं उनका तल्लक भी किसके साथ होता है? डिटर्मिनेंट के साथ ही होता है। आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर उसका आंसर 0 आता है तो आप कहते हैं कि वो सिंगुलर है, और आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, अगर आंसर आपके पास 0 के अलावा कुछ और नंबर आता है तो आप कहते हैं कि वो वाला मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो आपको ऐसे भी कहा जा सकता है कि कोई भी एक सिंगुलर मैट्रिक है तो वहाँ से उसको लेके आप x फाइंड करें। बिल्कुल ऐसे ही यही मैट्रिक हो और ये कहा जाए कि दिस मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स देन फाइंड x, तो आप क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप लेंगे इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे आप लेंगे इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -8। क्यों? यहाँ पे आपको कहा गया है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -8 है, तो इसको लेके आप अपना काम करें और क्या करें? x फाइंड करें। तो उसमें ये कहा जाएगा, ये बोला जाएगा कि ये एक मैट्रिक है और वो सिंगुलर है, तो उसका भी दूसरा मतलब यही है। इन अदर वर्ड्स कि आपको वहाँ पे भी डिटर्मिनेंट ही गिवन है और वो क्या गिवन है? 0 गिवन है। तो इन दोनों में आपने डिफरेंस रखना है कि अगर सिंगुलर मैट्रिक होगा तो हम डिटर्मिनेंट खुद से 0 ले लेंगे और अगर डिटर्मिनेंट गिवन होगा तो फिर तो ये ज़्यादा इजी होगा। देखें इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 8 है तो x फाइंड करें। आपको गिवन है बाय गिवन कंडीशन यूज करें जो आपको गिवन है। क्या गिवन है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -8 है, तो आपने मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो लिख दिए हैं और बाय मैट्रिक्स का साइन नहीं डिटर्मिनेंट का साइन डाल दिया है, क्योंकि अब आप डिटर्मिनेंट लेने जा रहे हैं इसका। क्यों? क्योंकि आपको गिवन है कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है आपने और वो आएगा क्या? -8। ये पहले से आपको गिवन है एक। तो मैंने कहा कि जो चीज़ आपको गिवन है वही चीज़ आप खुद से डिफाइन करते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन। तो डिटर्मिनेंट आपको गिवन है, ये तो आपने -8 के इक्वल रख दिया है, आपने खुद भी एक डिटर्मिनेंट लेना है और वो कैसे लेते हैं वो आपको पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आप डिटर्मिनेंट लेते हैं 20x + 24 = -8। 20x आपने x फाइंड करना है। अब आपके पास इक्वेशन जब बन गई ना तो आप x इजीली फाइंड कर सकते हैं। 20x आपकी जगह पे एज इट इज
ये 24 प्लस में हो जाके माइनस हो गया, पहले से वहाँ -8 था, -8 -24 -32 हो गया। 20x -32 आपने x फाइंड करना है, इसके साथ 20 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 32 डिवाइडिंग बाई 20, 32 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 8/5 आंसर आएगा, साथ में साइन का आंसर है माइनस का साइन। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन है जिसमें बोला जाएगा कि कोई भी मैट्रिक है तो वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर का दूसरा मतलब यही होता है कि वो भी आपको गिवन है कि उसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 है। तो यहाँ आपने 8 लिखा ना, वहाँ आप 0 लेके काम बिल्कुल यही कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन इस तरह से और एक क्वेश्चन ये है जो मैं आपको जस्ट हिंट दूंगा क्योंकि ये सारे काम आप पहले से करके आ चुके हैं, जस्ट प्रैक्टिस करनी है अभी आपने। और अगर आपको प्रॉब्लम हुई कहीं भी तो आपने मुझसे पूछ लेना है, मैं अभी आपको बता सकता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन में है ए बी इज इक्वल टू आई देन फाइंड बी। आपको गिवन है ए बी इज इक्वल टू आई। आई क्या है? कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक है। ए बी इज इक्वल टू आई ये एक कंडीशन गिवन है, यहाँ से बी फाइंड करें तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बी अपनी जगह पे लिखेंगे क्योंकि ये फाइंड करने जा रहे हैं। इसके साथ ए है और वो ए मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। असल में ये ऐसे लिखा जाएगा आई डिवाइडिंग बाई ए। नीचे इस ए की पावर 1 है, ऊपर जाके ये ए की पावर -1 हो जाएगा, मतलब ये ऊपर जाके इनवर्स बन जाएगा। तो ये इस तरह से लिखा जाएगा ए इनवर्स आई। सो बी कैसे फाइंड होगा? बी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई। मैंने भी लिख दिया ए इनवर्स आई। आई क्या है? कोई भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक है और वो आपको पता है वो क्या होता है 1 0 0 1। वो ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि आप उसका ऑर्डर क्या रखते हैं। ठीक है, इस तरह से ए भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में और आई भी गिवन होगा। आई ना भी गिवन हो फिर भी आप ये लिख सकते हैं, आपको पता होता है कि आई होता क्या है। तो आपने उस ए का इनवर्स लेना है। इनवर्स कैसे लेना है ये आपको पता है। इनवर्स लेके आपने आई से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे? रो और कॉलम ऑपरेशन से। तो जो आंसर आना है वो इसका होगा बी का। उसके बाद ऐसे ही आप ये साबित करें, ये प्रूव करें कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। आपको सिर्फ एक मैट्रिक गिवन होगा ए, उसका नाम होगा ए, और आपसे कहा जाएगा कि ए इनवर्स इज इक्वल टू आई प्रूव करें। ए इनवर्स है कि आप ए और ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर आई आए। आई कौन सा? आइडेंटिटी मैट्रिक, दिस इज आई। ठीक है, आपके पास ए गिवन होगा, आप ए का इनवर्स फाइंड करेंगे, ए को पहले रखेंगे, ए इनवर्स को बाद में रखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बाय यूजिंग रो कॉलम ऑपरेशन। और मल्टीप्लाई करना भी आपको आता है, मल्टीप्लाई करेंगे आप देखेंगे आपके पास ये आंसर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक आ जाएगा और आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही एक और मैट्रिक जिसका नाम बी है, काम बिल्कुल ऐसे ही करना है। बी इनवर्स भी आप आई के इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट है। ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आपको ए और बी दो मैट्रिक्स गिवन है, आप अपने बुक में देखेंगे। सो ये रिलेशन प्रूफ करना है तो ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले आप इसकी एक साइड लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें ए बी इनवर्स लिखा गया है, आप ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी बन जाएगा। मल्टीप्लाई करना आपको आता है, फिर उस का जो ए बी आपके पास आया मल्टीप्लाई करने के बाद उसका अपने इनवर्स लेना है। इनवर्स लेना भी आपको आता है, मार्ड एडजेंट को दोनों को डिवाइड करके इनवर्स आ गया। ये एक साइड का आंसर आपने लिख देना है। फिर आपने इस तरफ आना है, पहले आपने ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर आपने बी इनवर्स ए इनवर्स अलग से, बी इनवर्स अलग से फाइंड करना है। ए इनवर्स ए मैट्रिक को लेके फाइंड करना है, बी इनवर्स बी मैट्रिक को लेके फाइंड करना है, और उसके बाद बी को पहले रखना है और ए को बाद में रखना है। बी इनवर्स को पहले रखना है और ए इनवर्स के आंसर को बाद में रखना है और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखेंगे इसका जो आंसर आया था बिल्कुल वही आंसर इसका भी आएगा, और आप लिख देंगे कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, और ये इक्वल आना चाहिए क्योंकि आपने यहाँ पे प्रूफ करना है। और इस तरह से ये 4 क्वेश्चन हैं आपकी एक्सरसाइज में, जो मैं नहीं करवा रहा हूँ, आप खुद करेंगे क्योंकि ये इनके बीच में जो रिलेशन यूज हो रहे हैं, मॉड है, एडजेंट है या मल्टीप्लाई है, आप ये पहले से करके आ चुके हैं, इसलिए ये आपकी प्रैक्टिस है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम होती है आपने मुझसे पूछ लेना है, फिर मैं आपको बता सकता हूँ। और इस तरह से ये क्वेश्चन है और इस तरह के ये एक्सरसाइज आपने कंप्लीट करनी है।